जैसे कि कल मैंने वीडियो में बताया कि मुक्ति का कारण मन ही है, और कोई दूसरा व्यक्ति या इवन परमात्मा भी आपको मुक्ति नहीं कर सकता जब आपका मन मुक्ति को नहीं चाहिए। मन ही कारण है मुक्ति का, बंधन का। और आजकल के जो साधु महात्मा बने बैठे हैं वो मुक्ति को बस अपना ही वो भाई हम ही दे सकते हैं किसी को। मुक्ति देने की चीज नहीं है। याद है, आप सद्भक्ति करोगे सत्पुरुष की तो मुक्ति तो आपको रूंगे में मिलेगी। आप शब्द सूरत की यदि साधना करोगे, जब आपकी सूरत शब्द में मिलने लग जाएगी तो आप शब्द तक की पहुंचना साधना आपकी बन जाएगी, और वो शब्द ही भगवान। और कुछ भी कहीं जाओ, अभी कह रखे हैं जो मैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिया गोविंद ये बताए। ये असल में तो ये कबीर साहब ने कही नहीं है, क्योंकि कबीर साहब पूर्णता को प्राप्त कर चुके थे, परंतु ये लोगों ने अपने स्वार्थ में खड़का घड़ रखे हैं, क्योंकि कबीर के बगैर इनका दुकान नहीं चलेगी। असली जो है भगवान है, कबीर साहब ही शब्द स्वरूप हैं, गरीबदास भी का शब्द स्वरूप है, इवन मैं भी शब्द स्वरूप, और आप लोग भी शब्द स्वरूप हैं। परंतु आप लोगों को पता चल चलेगा जब ये माया का पर्दा आपके और शब्द के बीच, सूरत और शब्द के बीच में जो माया का पर्दा पड़ा हुआ ही हट जाए। आजकल कई लोग कह रहे हैं भाई आत्मा स्त्रीलिंग पुल्लिंग होती है। आत्मा ना तो स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, आत्मा न्यूट्रल है। ये जो मन है, मन से ही स्त्री है, मन से ही पुरुष है, विचार से। परंतु वहां सतलोक में कोई विचार नहीं है, तो अब स्त्री और पुरुष का सवाल ही नहीं उठता। शब्द के सिवाय वहां कुछ नहीं, सन्नाटा, बिल्कुल शांत, परम शांति। वहां जब पहुंचा जाता है जब आपकी तुरीय अवस्था बनने लग जाए। तुरीय अवस्था को भी देखते देखते यहाँ पे जब सिर्फ देखने वाले ही बचेंगे, और वो देखने वाला भी काफी आगे की जो प्रक्रिया होगी वो सिर्फ प्योर अवेयरनेस बाकी रह जाएगी, शुद्ध चेतन में। इसके सिवाय मैंने अनंत कोटि ब्रह्मांड से जुड़ के देख लिया, इसके सिवाय वहां कुछ नहीं है। और आप और मैं भी कुछ नहीं है। सिर्फ शरीर होने के नाते हम अपने आप को शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, याददाश्त, भाव के कारण अपने आप इस चेतना को उलझा रखा है। जब ये चेतना शुद्ध प्योर अवेयरनेस हो जाएगी, ये न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है। इसका एक मैं उदाहरण दूंगा आपको, आप ध्यान से सुनिए। जब जैसे कुछ आदमी कह रहे हैं भाई स्त्री और पुरुष, ये जो विचार हैं, विचार से जैसे आकर्षण विचार से बनता है। जब आपका विचार आप तुरीय अवस्था मेंटेन होगी तो विचार रहेगा नहीं, तो स्त्री और पुरुष का सवाल ही नहीं उठता। आप सिर्फ शुद्ध चेतन है, उसके सिवाय आप कुछ नहीं है। जब तक चेतना में संसार है तब तक आपकी वह अवस्था कभी नहीं बनने वाली। आज साधु संत बुलाओ यहाँ शर्मा में आप लोगों को भाई मैं तने मुक्ति दूंगा, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं पहले भी कहा है कि ये मुक्ति देने लेने की नहीं है। अगर आप शब्द तक की साधना करोगे तो आप स्वयं शब्द बन जाओगे, आपको मुक्ति लूंगा में मिलेगी। मुक्ति के लिए कोई विशेष भक्ति करने की जरूरत नहीं है। परंतु मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज दुकानें खुली हुई हैं। इन दुकानों को मैं चाहता हूँ कि आपके सहयोग से, और मैं जो यथार्थ बताऊंगा, इन दुकानों को अभी बंद करवाने का समय आ गया है। कबीर साहब ने भी कहा, गरीबदास ग्रंथ में भी कहीं लिखा है कि 12 पंथ चलेंगे। ये 12 पंथ साहब नकली है, नकली सौदा है, क्योंकि ये कबीर इनका कुछ नहीं है। कबीर और गरीबदास के विचार पकड़ रहे हैं, परंतु मुक्ति तो विचारों से परे उन्हें मिलेगी। तो ये अपने आप ये 12 पंथ मिट गए। और कुछ रही कही, हम भी सच्चाई है भाई, हमारे को ड्यूटी दी हुई है, हम भी इनको बंद करवाएंगे। कैसे होंगे बंद? ये जैसे सूर्य चांद, जब ये चांद तारे रात को दिखते हैं, जब सूर्य निकलता है तो ये अपने आप चले जाते हैं। ऐसे ये जो नकली सौदा है, अभी इनका जाने का समय हो गया है। ये 12 पंथ और 13वां पंथ नहीं है, ये पूरे विश्व, पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड की परमात्मा की कृपा से ये चलेगा। सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब
इसी में सब प्रेमवश होकर के एक ही झंडा रहेगा, वो झंडा शांति का होगा और मुक्ति का होगा। और स्वयं आपको मैं परमात्मा की अवस्था बता दूंगा, इसमें तुरीयातीत अवस्था में परमात्मा कैसे मिलेगा, कैसे आप ही परमात्मा हो जाओगे। परंतु आप जब परमात्मा को महसूस करोगे ना, तो आप शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, याददाश्त, संकल्प, विकल्प, भाव, ये ऑटोमेटिक मृत प्राय हो जाएंगे। आप सिर्फ जीते जी परमानंद में चले जाओगे और वो ही अवस्था परमात्मा की अवस्था है। उसके सिवाय यदि आपको कोई चित्र में, रूप में, भाई इसमें किसी चीज में उलझा रहा है, वो तो काल के से प्रेरित होकर के उलझा रहा है। आप लोग स्वतंत्र हैं और आप और भगवान दो नहीं हो। जब आपको इस बात का पता चलेगा और अनुभव करोगे, तो इनको क्यों जाओगे आप किसी के पास जो झूठ बोल रहा है या दुकान चला रहा है, तो इनकी दुकान तो अपने आप बंद हो जाएंगी। धन्यवाद।